हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और शुभ मोहल्ला मेरे सारे फ्रेंड्स को। हमारे में दुर्गा पूजा से पहले मोहल्ला होता है, तो आप सभी को मोहल्ला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ देख लीजिए किस तरह से मम्मी एबी के साथ नहाने के लिए परेशान हुई जा रही है। उसको लग रहा है कि मम्मी आज उसे नहीं नहलाएंगी और सिर्फ एबी को नहला देंगी, तो इस वजह से अभी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और फर्स्ट टाइम एबी को ऐसे नहाते हुए देख रही है, तो वो पूरी कोशिश कर रही है कि वॉकर लेके अंदर चली जाए। और सुबह का टाइम है, सारा शेड्यूल बिज़ी है, सब बिज़ी हैं इस टाइम पे घर पे। और मम्मी वॉकर के साथ पूरी लगी रहती है हम लोग के साथ डिस्टर्ब करने में। तो यहाँ एबी का नहाना हो चुका है, मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैं ट्रेडमिल करती हूँ थोड़ी देर के लिए, और यही मेरा बेस्ट एक्सरसाइज मुझे जो कि लगता है, तो मैं यही कर लेती हूँ। तो अभी मम्मी को सुला दिया है मैंने थोड़ी देर एक्सरसाइज करने के बाद। तो बिस्तर भी ठीक करना था क्योंकि उसने मुझे कम्प्लीटली बेड ठीक नहीं करने दिया था। तो फ़ोन चार्जिंग पे लगा के बेड ठीक करके मैं किचन में चली जाऊंगी। मुझे बर्तन लगाने का काम मिला हुआ होता है सुबह के टाइम में, और बर्तन खाली करने का, तो मैं बर्तन लगा देती हूँ और जो बर्तन यूज़ हो चुके हैं उन्हें सिंक में उतार देती हूँ। तो ये काम मेरा होता है मॉर्निंग के टाइम पे। और उसके बाद में मम्मी की सारी जो बॉटल्स हैं, मतलब 2 ही 3 मेरे ज़्यादा नहीं थी, तो उनको मैं धो के रख दूँगी। जैसे जो टाइम मिलता है मम्मी का, तो वैसे ही करके हम रख लेते हैं दोनों, मैं और मम्मी। और जो भी हमारी हेल्प करता है वो भी। मम्मी सो रही होती है ना, इस टाइम पे ऐसा लगता है कि सारे काम हम जल्दी जल्दी फिनिश कर लें। और ये मैंने लव लैब कंपनी का बॉटल जो सोप है वो लव लैब कंपनी का यूज़ करती हूँ बॉटल क्लीन करने के लिए। ये बहुत अच्छा सोप है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो अभी मैं सारी बॉटल क्लीन करके इसको स्टरलाइज़र में रख दूँगी स्टरलाइज करने के लिए। बॉटल साफ़ रहती है ना, तो फिर दूध बनाने में आसानी रहती है। और मैं एक 1 बाय 1 करके जब भी मैं और मामा को मौका मिलता है हम लोग करके रख देते हैं, इकट्ठे नहीं करके रखते हैं, नहीं तो क्योंकि बॉटल्स क्लीन करने में बहुत टाइम लगता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हो सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज मार्केट जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है मार्केट में, मुझे मम्मी के लिए शॉपिंग भी करनी है। तो दुर्गा पूजा आ रही है, तो सोचा थोड़े से उसके लिए कपड़े ले लेती हूँ। और सेमीओलन भी आ गया होगा अब तक, तो शायद तो थोड़ा सा शॉपिंग कर आते हैं। इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं शूट किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरा दाना हुआ है। 2 हुए हैं एक्चुअली, एक साथ ही हो गए हैं, तो बहुत बुरा लग रहा था फेस, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। और बहुत पेन था इस एरिया पे, तो मैं इस वजह से शूट नहीं की हूँ। तो अभी झटपट से पहले तैयार हो जाती हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा, और आने के बाद फिर मुझे नहाना भी पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग जाता है आने के बाद। और मम्मी इतनी देर अकेली नहीं, मतलब अकेली तो नहीं, मम्मी के साथ रहती है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि वो मतलब मेरे से इतनी टाइम तक दूर रहे। मेरे को वैसे तो अकेली नहीं रहते, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही आ जाऊँ। मेरा मन नहीं लगता खुद उसके बिना ज़्यादा देर तक दूर रहे हुए, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी जाऊँगी और जल्दी जल्दी आ जाऊँगी। मेरा जो भी मार्केट का काम है वो जल्दी जल्दी मुझे फिनिश करना है। तो अभी तैयार हो जाते हैं पहले। कितनी मुश्किल है ना मार्केट में, अब क्या लिपस्टिक लगा के जाना, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, रखे रखे ख़राब ही हो जाएंगी, तो थोड़ा लगा लेती हूँ। सो आई एम रेडी टू गो। तो अभी हम चलते हैं, मैं वहाँ पे आपको लिख के चलती हूँ मेरे साथ में कि मार्केट में कैसा है, क्या है और कितनी भीड़ है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है भीड़ होगी। और लिपस्टिक लगा लिया, चाहे मुझे मास्क ही लगाना पड़े क्यों ना। और मम्मी क्या कर रही हैं, चलिए देख लेते हैं। मम्मी यहाँ पे मम्मी के साथ में टंग जाती हैं वो चल रही है। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चलते हैं अभी, निकलते हैं मार्केट के लिए। तो आने के बाद मैं आप लोगों से बातें करूँगी, ठीक है? तो चलिए गाइस, चलते हैं मार्केट। और अभी मैं आ गई हूँ शॉप पे। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए फ्रॉक ड्रेसेस लेने वाली हूँ। और मैं ये देखती हूँ हमेशा उसकी ड्रेस लेने से पहले कि उसको चुभे ना। वैसे तो वेदर चेंज होने वाला है, तो अभी ड्रेसेस ज़्यादा उसको काटेंगी नहीं, फिर भी मैं देखती हूँ कि कोई ज़्यादा उसको परेशानी ना हो।
और यहाँ इस मार्केट में आके ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे क्या ले लूँ मैं अपने लिए। इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं ना यहाँ पे, बहुत पसंद आती हैं। आप भी यहाँ का कलेक्शन देखिए, बहुत अच्छा है यहाँ का कलेक्शन। और मुझे मार्केट में कुछ और भी काम था, जैसे कि मुझे मम्मी के लिए कुछ बर्तन मतलब घर के यूटेंसिल्स लेने थे, तो मैं यहाँ शॉप पे आई हूँ। और यहाँ पे मोस्टली मुझे सारी चीज़ें जो कि मुझे ज़रूरत होती है तो मिल जाती हैं। अगर नहीं मिल पाती तो हम लोग यहाँ पे मेरठ में एक सदर बाज़ार है, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पे मिल ही जाती है। बट वो हमारे घर से बहुत दूर पड़ता है, तो मुझे जल्दी काम था, तो मैं यहीं से सारा सामान ले लूँगी जो मुझे मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम। घर आ चुकी हूँ और मम्मी ने मुझे बहुत देर से नहीं देखा था ना, वो सो गई थी वैसे तो मेरे जाने के बाद, बट वो मेरे आने से पहले उठ भी गई थी। तो अभी वो मेरे साथ खेल रही है, क्योंकि वो बहुत क्रैंकी हो गई थी मुझे देख के कि मैं इतनी देर से कहाँ थी। मुझे लग गए थे 2-2.5 घंटे, तो मतलब कितना कर लो ना, कितना जल्दी भी कर लो, फिर भी 2-2.5 घंटे लग ही जाते हैं। और ये तो होता ही है, जब आप अपनी बीवी को ना आपकी आंखों के सामने होता है तो वो बदमाशी करता है, उस टाइम लगता है ये कब सोएगा। और आपका बीवी जब सो जाता है तब आपको लगता है वो सबसे ज़्यादा मासूम है, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मासूम वही है, उससे ज़्यादा प्यारा और कोई नहीं है। तो ऐसा तब भी होता है जब आप मार्केट जाते हैं या ऑफिस जाते हैं और घर आके ना, तब आप उस टाइम पे ना अपनी बीवी को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। और मैं तो 2 घंटे की मार्केटिंग में अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। हेड्स ऑफ ऑल दोज वुमेन्स जो अपनी बीवी से दूर रहते हैं प्रोफेशनल जॉब या फिर किसी भी वजह से, तो मैं सच में अपनी सलाम है मेरे दिल से उन लोगों के लिए। सो गाइज मैं आ चुकी हूँ अभी मार्केट से, और यहाँ पे मम्मी देखिए थोड़ा सा निन्नी के मूड में है। तो पहले मैं आके, मेरे को हो गया आधा घंटा आए हुए, और पहले मैंने मतलब फ्रेश हो गई थी, और मैं बहुत थक गई थी मार्केट से आने के बाद, क्योंकि बहुत गर्मी है, पता नहीं बड़ी अजीब सी ही गर्मी है बाहर। तो पहले मैं मार्केट से आने के बाद फ्रेश हो गई थी, कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए हैं, क्योंकि आजकल तो यही करना पड़ता है ना, बाहर के कपड़े पहन के हम नहीं रुक सकते। तो मैंने पहले कपड़े चेंज कर लिए, और अभी मम्मी के साथ थोड़ी सी मस्ती भी कर ली और चाय भी पी ली है। तो मैं आज आपके साथ में अपनी अमेज़ॉन शॉपिंग और जो आज मैं मार्केट से मम्मी के लिए कपड़े लेकर आई हूँ वो भी दिखाती हूँ। और मैं मम्मी के लिए लेकर आई हूँ एक स्टील का इंसुलेटेड बॉक्स। मैं ये लेने गई थी और ये बहुत अच्छा है, इसमें खाना गर्म रहता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये ऐसे कवर होता है, स्टील का बर्तन ना कभी हार्मफुल नहीं होता, तो मैं ये लेने गई थी। इसमें कभी भी दाल वाल बना के इसी में रख दूँगी, क्योंकि दाल बनाओ ना तो यहाँ जम जाता है, तो ठंडा हो जाता है तो जम जाता है, तो इसमें ही गरम बना के इसी में रख दूँगी। और जब भी मम्मी को खाना होगा तो गरम गरम दाल उसको खिला पाऊँगी। कई बार टाइम नहीं मिलता ना, इस वजह से मैं ये लेने गई थी। और मैं एक तवा भी लेकर आई हूँ, वो आपको इसलिए नहीं दिखा पाई कि मैंने उसको धोने के लिए रख दिया है, और उसमें कुछ दिखाने का भी नहीं है, लोहे का सिंपल सा तवा लेकर आई हूँ, तो इसलिए वो मैंने आपको नहीं दिखाया। मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊँगी पक्का। तो अभी मेरे को करनी है अनबॉक्सिंग। मार्केट से जो मैं सामान लेकर आई हूँ वो इस बैग में है। मम्मी के कुछ कपड़े लेकर आई हूँ और अपने लिए कुछ कुर्तीज़ लेकर आई हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं दिखाती हूँ कि ये मेरे अमेज़ॉन से आज एक पार्सल आया था, तो इसकी मेरे को करनी है अनबॉक्सिंग। तो मैं आप लोगों के सामने ही करती हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। ये मुझे बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ की, और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं लूँगी इसे। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कि क्या मंगवाया है मैंने। तो चलिए ओपन कर लेते हैं पहले।
तो मैंने मंगवाया है मिक्सर ग्राइंडर। यस, आप लोगों को लगा पता नहीं मैंने क्या मंगवाया है, तो ये मेरे को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। और ये मेरे पास पहले एक मिक्सर ग्राइंडर है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, बट वो वाला वंडर शेफ़ का मिक्सर ग्राइंडर है। और उसमें दाल वगैरह पीसने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि दाल नहीं पीसता उसमें आराम से, तो इस वजह से मैंने ये मिक्सर ग्राइंडर मंगवाया। और मुझे बहुत ज़रूरत थी इसकी। डोसा वगैरह बनाना है, इडली बनाना है, उसका बैटर पीसने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो इसके लिए मैंने ये मंगवाया है। और इसके साथ मुझे 3 जार मिले हैं। 750 वॉट का है ये और 3549 रुपीज़ का आया है ये। तो उसके साथ ये सबसे छोटू जार जो कि चटनी जार है या मसाला जार भी आप कह सकते हैं, तो ये मिला है मेरे को एक। इस तरह से लॉक हो जाता है। और इसके साथ मिडल जार है ये वाला, ये भी बहुत सुंदर है। ये मेरी किचन के साथ बहुत अच्छा जा रहा था, इसलिए मैंने ये वाला ऑर्डर किया। किचन भी मेरी रेड कलर की है, तो ये है तो वैसे रेड नहीं लेकिन मैरून है, लेकिन मैंने फिर भी रेड मतलब थोड़ा सा मैच हो जाएगा दूसरा कलर। मेरे को पता नहीं, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा डिज़ाइन में डिफरेंस है दूसरे वाले फिलिप्स के। और ये हाँ फिलिप्स का है ये। और मैंने जितने भी मिक्सर ग्राइंडर देखे, मैं 50 वॉट का भी देख रही, फिर 500 वॉट का भी देख रही थी, बट क्या हुआ ना 500 वॉट मैं जब एक बार में, ये चीज़ें बार बार तो होती नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार में 750 वॉट का लेती हूँ। तो मैंने पहले सोचा बजाज का, या फिर पहले हमारे पास जो मिक्सर था वो पहले बजाज का था, उसके बाद वाइट लाइन का था, तो दोनों में ही एक्सपीरियंस सही था हमारा। बट इस बार जो हमने मिक्सर ग्राइंडर मैंने सोचा था वो मैंने फ़िलिप्स का सोचा। उसमें फ़िलिप्स में तो क्वालिटी खैर बहुत अच्छी ही होती है। तो ये सबसे बड़ा वाला जार है जो कि मिल्क शेक वगैरह का बनाने के लिए काम आता है। तो इसका ढक्कन कुछ इस तरह से है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। बस ये था अमेज़ॉन शॉपिंग। इसके साथ एक ये भी आया है चटनी वटनी निकालने के लिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मिमी के लिए क्या क्या ख़रीदा है। मिमी के लिए क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। तो और मैं बहुत सारे पिंक कलर की शॉपिंग करके लाई हूँ, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जब मैं घर आके देखा ना तो मेरे को भी लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही पिंक कलर का सामान खरीद के लाई हूँ। बट क्या करूँ ना कि पिंक कलर ना सबसे अच्छा लगता है जब भी मार्केट जाओ। तो ये देखिए पिंक कलर की सबसे पहली एक फ्रॉक दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैं इसके नाइट वेयर के हिसाब से लेकर आई हूँ, कभी रात में पहना के सुला दूँगी। और एक ये है और इसके साथ एक कॉम्बो था, मतलब ये इसके साथ एक और फ्रॉक है, इसके साथ एक और फ्रॉक है, कॉम्बो था ये। तो एक ये वाली ड्रेस है और एक ये वाली है। इसका प्राइस है दोनों का मिला के 599, 300 ईच पड़ा ये मेरे को। और एक ये इसका शर्ट लेकर आई हूँ, सेमी उलन है ये। और इसी के साथ एक और पिंक एक ये था, तो ये दोनों भी हैं 399 ईच। ये देखिए ये एक और ये। तो इसके साथ मुझे जीन्स लानी है, इसकी साइज़ की जीन्स नहीं थी वहाँ पे, तो मैं जीन्स नहीं ला पाई। आगे एक और पिंक लेकर आई हूँ। तो ये देखिए ये भी सेमी वुलन टी शर्ट है और ये मुझे पड़ी 499 की। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच बताऊँ तो मुझे पिंक कलर ना पता नहीं, पहले तो मैं नहीं लेती थी, लेकिन अब ना जब भी मार्केट में शॉपिंग करती हूँ ना तो मुझे पता नहीं क्यों पिंक कलर सबसे ज़्यादा भा जाता है, जिसमें से ये एक और फ्रॉक है। बट मैं ये थोड़ी देर बाद में दिखाती हूँ, कम से ज़्यादा में आते हैं। तो मैंने अभी आपको दिखाया 2 399 का और एक दिखाया मैंने 499 का और एक ये अब मैंने आपको दिखाया है, हाँ मैंने आपको सबसे पहले दिखाया 299 का, फिर मैंने आपको दिखाया है 399 और ये 499। अब से ऊपर में आते हैं। इसका टैग नहीं है बट ये मेरे ख्याल से 599 के अराउंड थी, 600 अराउंड थी ये।
और ये गैलेस स्कर्ट है, ये देखिए ये गैलेस स्कर्ट है। और ये मैंने थोड़ी सी बड़ी ही ली है मिमी के लिए, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। बट मुझे ये लग गया था कि ये ना इसको आए, मतलब ये बड़ा है थोड़ा सा। बट क्या है ना कि अभी विंटर्स आने वाली हैं तो इसको ये तो पहना नहीं पाऊँगी। बट मैं इसके नीचे ना वुलन पहना के इसको डाल सकते हैं ना मम्मी, और नीचे इसके साथ में वो भी डाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, लेगी। हाँ, नीचे ना इसको स्लैक्स पहना के भी पहना सकती हूँ, गर्म वाली। तो ये मुझे बहुत क्यूटी डिज़ाइन लगा, तो इसलिए मैंने ये एक लिया है। मुझे बहुत क्यूट लगा, और ये विंटर में तो पहन ही सकती है और समर्स में भी पहन सकती है। विंटर्स में चाहे इसके साथ ना पहने, बट इसमें जो ये पिंक कलर का डिज़ाइन है ना उसके साथ ये पहन सकती है, या फिर रेड कलर के साथ भी पहन सकती है। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, इसलिए मैंने ये ले लिया था, ये वाला। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली फ्रॉक। ये देखिए, ये मैं मिमी के लिए लेकर आई हूँ, मुझे बहुत क्यूट लगा फ्रॉक ये वाला। तो इसमें भी पिंक है, बहुत सारे पिंक ले लिए हैं भाई हमने। तो वो बिलिंग करने वाला भी सोच रहा होगा इन्हें पिंक ही चाहिए लगता है। 699 की ये फ्रॉक है, ये मुझे बहुत क्यूट लगी। और मिमी वहाँ खेल रही है मम्मी के साथ। तो ये देखिए कितनी क्यूट है ना ये फ्रॉक। इसकी एक पिक लूँगी मैं, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये ना अभी धोने में डाल दूँगी पहले, तो फर्स्ट वॉश हो जाए फिर पहनाऊँगी। तो एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी पहना के, तो फिर पहना के आप लोगों को पिक्स ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए एक ये वाली फ्रॉक लास्ट एंड मतलब ये भी लास्ट में आ गई, और ये भी पिंक कलर की है, और ये 799 की है। ये मैक्सिमम रेंज की लाई हूँ मैं। बच्चों पे ज़्यादा मतलब महंगी ड्रेस नहीं लेती मैं बच्चों की। तो मतलब मिमी की मैं ज़्यादा महंगी ड्रेस नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो ग्रोन अप चाइल्ड है, मतलब ग्रोन अप किड है। तो अभी उसके लिए मैं इतना महंगा कॉस्टली लूँगी तो ना वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर कौन पहनेगा, यही बात है। तो इतना ठीक है, इतना चलता है। तो ये वाला मुझे बहुत प्यारा लगा, इसलिए मैंने लिया। इसके पास एक और पिंक ड्रेस है जो मैंने इसके अन्नप्राशन पे पहनाया था। तो बट ये मुझे डिज़ाइन ना बहुत क्यूट सा लगा, फिर इस वजह से मैंने ले लिया। और सबसे बड़ी बात ना इसकी ये जो मतलब मिमी बहुत स्लिम है ना, तो ये वाला डिज़ाइन उस पर बहुत प्यारा लगेगा। क्यों मिमी? हाँ, और इसमें ना विंटर्स में स्कीवी डाल के भी पहन सकती है मिमी, और नीचे वही स्लैक्स। तो इसलिए मुझे ये डिज़ाइन बहुत क्यूट लगा। तो ये थी मिमी की शॉपिंग, और मैं आपको अभी अपनी भी एक दो दिखा देती हूँ। जब मैं मिमी की लूँगी तो अपने तो लूँगी ही लूँगी, ये तो है ही। तो एक कुर्ता मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने लिया था, और मेरे और मम्मी का साइज़ एक ही हो जाता है, तो हम दोनों शेयर करके पहन लेते हैं। तो ये एक रेड कलर का कुर्ता मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, ये देखिए। और एक ये कुर्ता मैं लेकर आई हूँ, ये देखिए। ये वाला भी इस तरह से है, और इसके स्लीव्स फुल स्लीव है ये, और मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था, इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था। तो ये दो कुर्ते मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, 499 ईच है ये। तो ये थी बस छोटी सी शॉपिंग जो आज हम गए थे मार्केट। और बर्तन में क्या है ना, मैं लेकर आई थी, बट मम्मी ने सारे आने के बाद ना धो धा के लगा दिए, तो बर्तन इसलिए नहीं दिखा पाई। किसी और दिन दिखाऊंगी ज़रूर बर्तन में क्या क्या लेकर आई थी। मैं एक चकला लेकर आई थी, तवा लेकर आई थी, और इंसुलेटेड वो बॉक्स था उसको मम्मी ने नहीं सेट किया, उसके साथ शेयर कर दिया। मम्मी को पता नहीं था एक्चुअली, मैं आपको दिखाऊँगी, तो इसलिए अभी वो किसी और दिन दिखाऊँगी ज़रूर मैं आपको। तो आज की थी बस इतनी सी ही शॉपिंग। अगर ये आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलती हूँ कल नए व्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।